हेलो एवरीवन। आज करेंगे बहुत ही मजेदार टॉपिक दैट इज ट्रिक्स टू रिमेंबर द बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना। जो बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो चाहे लूसेंट हो, उसको भी साथ में खोल कर बैठना, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आए, वहां मेंशन ना हो तो मेंशन कर लेना। और कुछ पॉइंट मैं भूल जाऊं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मैसेज कर देना, राइट। ये टू वे कम्युनिकेशन बनी रहनी चाहिए, पर्पस ये है। और वीडियो अच्छी लगे तो भैया चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों को वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी मज़ेदार ट्रिक्स मिलती रहे। ओके, चलो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भैया ये तो अंग्रेजों ने बनाया था, है ना। हम इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? भैया बनाया था अंग्रेजों ने, जो अच्छी चीज़ें थी रख ली, जो खराब चीज़ें थी निकाल दी। दैट इज़ वाई वी आर फॉलोइंग इट। दूसरा कारण भैया, हम उनके सिस्टम से रूबरू हो चुके थे, अंग्रेजों के सिस्टम से, तो भैया क्यों, है ना, झंझट पाले, है ना। तो ठीक है, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, उसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। दैट इज व्हाई वी टुक मैक्सिमम फीचर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। चलो भैया, ट्रिक। जूडी एंड एमा कोई दो लड़कियां होंगी, है ना। गॉट फेड अप, तंग आ गई किससे जी? एडमिन पीसीएस। पीसीएस है तो सबसे पहले समझ गए होगे, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, इतना तो क्लियर ही हो गया होगा, है ना। जूडी जूडी जुडिशरी, एक कनेक्टेड सिस्टम होगा जुडिशरी का। ऊपर हाई कोर्ट हो, सॉरी सुप्रीम कोर्ट होगी, उसके नीचे हाई कोर्ट होगी, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स होंगी, और ये सिस्टम क्या होगा? इंटरकनेक्टेड होगा। तो जुडिशरी। एमा, एमरजेंसी प्रोविजंस, एमरजेंसी प्रोविजंस, राइट। उसके बाद गॉट से आएगा जी ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राइट। फेडअप से आएगा जी फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम। ध्यान रखना आगे अगली ट्रिक्स में भी फेड आएगा, ध्यान रखना वहां पे फेडरल स्कीम। वहां पे फेड का मीनिंग कुछ और होगा, तो वो लगाना सिखाऊंगा, वो ट्रिक लगानी सिखाऊंगा कि हाँ भैया यहाँ पे फेड का क्या मतलब है, वहां पे फेड का क्या मतलब है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना बस। अच्छा, फ्रॉम से कुछ नहीं है, फ्रॉम से कुछ नहीं है। एडमिन से है जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक। Judy and Emma got fed up from admin PCS. These are the borrowed features from Government of India Act of 1935. और ध्यान रखना, टू थर्ड ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज borrowed, इज कॉपी ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। चलो आगे चलते हैं। अब आए जी ब्रिटेन पे। ब्रिटेन नहीं लिखा आएगा तो यूनाइटेड किंगडम, यूके लिखा आएगा। तो इसको कैसे याद करना? तो इमेजिन करो, है ना, कि एक सस्पेंसफुल सा म्यूजिक चल रहा है ना, या फिर इमेजिन करो वो एसीपी है ना, सीआईडी वाले है ना, वो दया को बोल रहे हैं ना, दया राइट, दया राइट, लिखो क्या? पार्लियामेंट की प्राइवेट कैबिनेट में कैद है ब्रिटानिया का पार्ले जी बिस्किट, राइट। चलो वापिस आता हूँ सस्पेंस है ना, कि राइट, क्या क्या लिखना है जी? पार्लियामेंट की प्राइवेट कैबिनेट में कैद है ब्रिटानिया का पार्ले जी बिस्किट, ठीक। चलो सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रिटानिया समझ में आ गया होगा, हमारा सबका आईक्यू इतना तो काम करता है यार, है ना, कि ब्रिटानिया यहाँ पे वर्ड क्यों लिखा है। ब्रिटानिया इसीलिए लिखा है कि ये ब्रिटेन के बोरोड फीचर्स है, ब्रिटेन के बोरोड फीचर्स हैं, राइट। अच्छा, राइट से प्रेरोगेटिव रिट्स, प्रेरोगेटिव रिट्स। अब रिट्स आपको पता होंगे, है ना, मैंडेमस वगैरह वगैरह वगैरह, हैबेस कॉर्पस, राइट। उसके बाद पार्लियामेंट की प्राइवेट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ओके। पार्लियामेंट की प्राइवेट से हो गया ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। कैबिनेट से होगा जी कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, ओके। अब कैग से तो याद ही रहेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग है जी, क्या है जी कैग? ब्रिटानिया का पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, इस पीए को देखो, पीए को इस जी के साथ ना
कनेक्ट कर लो, इस पीए को जी के साथ कनेक्ट कर लो। देखो याद रहेगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे भारत देश में क्या रहेगी, एक पार्लियामेंट रहेगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। ओके चलो आर से, आर से, आर से वेरी सिंपल, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। ऑलराइट, एल ई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर माने कानून बनाने की विधि, राइट। ओके अब बिस्किट, बी आई से जी बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म कि दो हाउसेज होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, राइट। एस सी आई टी आ रहा होगा दिमाग में, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। इजी, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिक। यूएस से J35, J3 से समझ आना, जे 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 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अच्छा जे जैसे ही हमारे सामने आता है जे, है ना, जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, यही सब सामने आता है ना, जजेस, है ना, बस वही है। पहला तो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ओके। दूसरे जैसे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, इजी। अच्छा ये तीसरे जैसे भैया रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट। उसके बाद एफ से सबसे पहली चीज क्या क्लिक होती है हमारे दिमाग में, फंडामेंटल राइट्स। आई से सबसे पहली चीज क्या क्लिक होती है यार, इम्पीचमेंट। किसकी इम्पीचमेंट भैया, किसकी इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। आई से यही क्लिक होता है ना यार हमारे माइंड में। वी से क्या क्लिक होता है यार, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, देयर विल बी अ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री। ओके क्लियर हो गया। J3, जे से क्या याद रहता है हमें, जजेस, जुडिशियल रिव्यू, है ना, जुडिशरी, बस वही चीज है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके बाद F से फंडामेंटल राइट्स हमारे दिमाग में क्लिक करता है, और जहां FD होगा वहां याद रहेगा ना फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट, वहां इंक्लूड कराऊंगा, FD लिखूंगा स्पेशली। F से हो गया फंडामेंटल राइट्स। I से इम्पीचमेंट क्लिक करता है हमारे माइंड में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। VE से पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये ट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी हो रही है, थोड़ा बीच में छोटी छोटी ट्रिक्स भी हैं, राइट। पर जैसे बुक्स में मेंशन किया होता है, मेजर जो हमने फॉलो लाइक बोरो किए हैं फीचर्स, वो सबसे पहले मेंशन होते हैं। कम फीचर्स वाले जो पार्ट हैं वो बाद में मेंशन होते हैं नोटबुक्स में, तो मैंने भी वो बाद में ही मेंशन किए हैं, राइट। आएंगे आगे सिंप्लीफाइड ट्रिक्स भी आएंगी, राइट। चलो लेट्स कीप द मोमेंटम गोइंग ऑन लाइक दिस। आयरलैंड, एल्प्स, एल्प्स जानबूझ के वर्ड बनाया यार, जानबूझ के। एल्प्स डीपी इज नंबर वन ऑल ओवर द लैंड। एल्प्स डीपी इज नंबर 1 ऑल ओवर द लैंड। तो ऑल ओवर द लैंड से याद रहेगा ना आयरलैंड, आयरलैंड, इतनी चीज तो क्लियर रहेगी, राइट। हमें पता भी तो होना चाहिए ना कौन सी कंट्री से आ रहा है। तो आयरलैंड, ऑल ओवर द लैंड, आयरलैंड। एल्प्स डीपी इज नंबर 1 ऑल ओवर द लैंड। चलो एल्प्स देखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा, राइट, दैट थिंग। डीपीएसपी, डीपी से डीपीएसपी, राइट। एल्प्स डीपी इज नंबर 1 ऑल ओवर द लैंड। एनओ नंबर से क्या बना, एनओ से क्या बना भैया, नॉमिनेशन। देखो नॉमिनेशन, किसकी नॉमिनेशन जी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ किसके जी, राज्यसभा, राइट। कितने, 12। और कौन सी फील्ड से होते हैं जी, लास। इन फील्ड्स से ही मेंबर्स क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं।
L से लिटरेचर, A से आर्ट्स, S से सोशल सर्विस, दूसरा S साइंस। ऑलराइट, तो एनओ से नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कौन कौन नॉमिनेट करता है जी? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कितने करता है? 12 करता है। और कौन सी फील्ड्स से करता है जी? लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल सर्विस और साइंस की फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं। राइट, तो एल्प्स डीपी इज नंबर 1 ऑल ओवर द लैंड, ऑल ओवर द लैंड आयरलैंड। डीपी डीपीएसपी, एनओ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, एल्प्स इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों एल्प वर्ड बनाया? कोई नाम थोड़ी ना हो सकता है यार एल्प, चलो होगा भी, मुझे क्या पता, बट एल्प से क्या बना? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कनाडा। जानबूझ के ट्रिक, जानबूझ के लंबी बनाई है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अभी अभी ट्रिक को ना लंबे बनाने का ना, वो आपको मकसद भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो ट्रिक बड़ी सिंपल है। कनाडा सेंट्रल गवर्नर, है ना, कनाडा सेंट्रल गवर्नर केम टू फेड्स। अब देखो, यहां देखो, ध्यान से देखना, एक चीज मैंने बतानी थी। कनाडा सेंट्रल गवर्नर केम टू फेड्स, देखो जानबूझ के मैंने एससी लिखा है यहाँ पे। फेड पहले भी आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में भी फेड अप आया है, यहाँ पे भी फेड आ गया, बट यहाँ पे फेड के साथ क्या लिखा हुआ है? एससी, जानबूझ के लिखा है, जानबूझ के। अभी देखना, इसका फायदा अभी अभी मिलेगा, इसका फायदा। फेड्स एड्रेस, अब एड्रेस में दो चीजें आएगी, एड और रेस। ठीक, फेड्स एड्रेस किस लिए जी? टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशंस, टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशंस। आई रिपीट, कनाडाज सेंट्रल गवर्नर, जानबूझ के लिख रहा हूं यार, सेंट्रल गवर्नर कारण है, ठीक है। अभी 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 देखना, मजा मजा आएगा। जिन्होंने जिनको तो लक्ष्मीकांत कभी रटी नहीं गई, पढ़ी नहीं गई ढंग से, है ना, याद नहीं हुआ लक्ष्मीकांत से, अभी देखना 2 मिनट के अंदर सब कुछ रट जाएगा। तो कनाडा सेंट्रल गवर्नर केम टू फेड्स एड्रेस टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशंस। चलो जी, सेंटर स्टेट रिलेशंस पहला फीचर हो गया। टू इम्प्रूव से कुछ नहीं है, टू इम्प्रूव से तो कुछ नहीं है। एड्रेस में मैंने कहा था ना, दो चीजें देखो, एड से हो गया जी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, की सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है जी? सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। उसके बाद जी रेस वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर्स, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर्स विद द सेंटर, विद द सेंटर। ओके, इजी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा सर, फेड के साथ एससी क्यों लिखा है? फेड्स के साथ सिंपल एस क्यों नहीं लिखा, एससी क्यों लिखा? अभी समझ में आएगा। देखो, कहा था ना ट्रिक जानबूझ के बड़ी की है यार, इजी बनाने के लिए। अभी देखो, लक्ष्मीकांत वालों देखो, फेडरल, है ना, स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है ना, इसीलिए लिखा है एस, इसीलिए लिखा है, किस लिए? स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल स्ट्रक्चर होगा विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक, उसके बाद सेंट्रल गवर्नर क्यों लिखा है भैया? सेंट्रल गवर्नर क्यों लिखा है? सेंटर का गवर्नर होगा भैया, सेंटर का। माने क्या? माने क्या? देखो लक्ष्मीकांत वालों ध्यान दो, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, बाय द सेंटर, है ना, बाय द सेंटर, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, इसीलिए लिखा मैंने सेंट्रल गवर्नर। राइट, तो कनाडा सेंट्रल गवर्नर केम टू फेड्स एड्रेस टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशंस। आसान हो गया जी, इजी। कहीं पे थी नहीं ये ट्रिक, बनाई है यार, बहुत बहुत सिंपल था बनाना, आई होप। और जितनी सिंपल है उतना सिंपल है याद करना, दैट इज वाई आई क्रिएटेड दिस दिस ट्रिक। राइट, चलो अब आए ऑस्ट्रेलिया पे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिक पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जरा ध्यान देना। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में एक ये है जी TRA वर्ड, ठीक है, TRA, इसको इसको ऐसे देखो, जो TRA वर्ड है ना, ये दो वर्ड्स के बीच में जुड़ के बैठा हुआ है ना, या फिर दो वर्ड्स को जोड़ के बैठा हुआ है। ये जो TRA वर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में TRA वर्ड है, ये दो वर्ड्स को जोड़ के बैठा हुआ है, पकड़ के बैठा हुआ है ना, या उनके साथ में बैठा हुआ है, उनके बीच में बैठा हुआ है।
तो जोड़ के बैठा हुआ है, जोड़ के, जोड़ना, जॉइंट, बैठना, सिटिंग, है ना। तो क्या बना, जॉइंट सिटिंग हो। पहला फीचर क्या बना, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ, अरे इतनी गंदी हैंड राइटिंग आज, माफ करना भाई लोग, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके जी, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ट्रा जो था, वर्ड ट्रा, वो दो वर्ड्स के साथ जुड़ के बैठा हुआ है, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, अब इस ट्रा से हमें क्या याद आएगा, इस ट्रा से हमें क्या याद आएगा भैया, ट्रेड, है ना, ट्रेड, कमर्स, ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, इंटरकोर्स, राइट। अच्छा, लास्ट चीज, तो सॉरी सेकेंड लास्ट चीज, ट्रा से देखो, ट्रा, त्री, त्रा, है ना, थर्ड, है ना। हिंदी में क्या त्री या त्रा का मीनिंग क्या निकाला जाता है, थर्ड, है ना, तीसरा। तो थर्ड लिस्ट, ट्रा से और क्या याद आना चाहिए आपको, थर्ड लिस्ट। कौन सी होती है ये थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इजी, वेरी इजी। अच्छा, ये एल, एल, एल से आएगा भैया लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। लक्ष्मीकांत वालों मेंशन कर लेना ठीक है, लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं था, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। ठीक जी, इजी हो गया। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें। जूडी एंड एमा गॉट फेड अप फ्रॉम एडमिन पीसीएस, राइट, पार्लियामेंट की प्राइवेट कैबिनेट में कैद है ब्रिटानिया का पार्ले जी बिस्किट, यूएसए का था J35, ठीक, कनाडा का सेंट्रल, कनाडा सेंट्रल गवर्नर केम टू फेड्स एड्रेस टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, इजी। और ये अभी किया ऑस्ट्रेलिया का, ट्रा दो वर्ड्स के बीच में जुड़ के बैठा हुआ है या दो वर्ड्स को जोड़ रहा है और बीच में बैठा हुआ है, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और ट्रा से याद आना चाहिए ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, और ट्रा से आना चाहिए आपके माइंड में थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और एल से आना चाहिए लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, राइट, इजी हो गया। अच्छा, रशिया पे आए, चलो जी, रशिया यूएसएसआर, बड़ा सिंपल है। रूसी जस्ट प्लान्ड अबाउट एफडी, एफडी समझते हो ना, फिक्स डिपॉजिट, और एफडी से मैंने क्या कहा था, वहां पे यूएसए में एफ आया था तो फंडामेंटल राइट्स क्लिक हुआ था माइंड में, और मैंने क्या बोला था, एफ डी आएगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज ही होगा, तो एफ डी से हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा भैया, यहीं पे याद कर लो, 1986 में ऐड हुए थे कितने जी, टोटल कितने हैं जी, टोटल हैं 11, टोटल कितने हैं 11, 1986 में कितने ऐड हुए थे जी भैया, 10, 1986 में 10 ऐड हुए थे। किस कमेटी से जी, स्वर्ण सिंह कमेटी से, स्वर्ण सिंह कमेटी से ऐड हुए थे, ये ऐड किए थे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने 10, पहले 10 फंडामेंटल, पहली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या करी थी जी, ऐड करवाई थी, राइट। चले आगे, चलो। अच्छा, मेरी एक वीडियो भी है भैया, ट्रिक टू रिमेंबर द फंडामेंटल ड्यूटीज, देखना प्लीज, शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ओके, वीडियो के एंड में भी शेयर करूंगा एलिमेंट। आगे, प्लान से भैया, प्लान से है 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स। तो रशिया के अंदर जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, जब कामयाब हुई थी रशियन रेवोल्यूशन, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान्स लागू करने शुरू किए थे, तो हमने वही सोशलिज्म का वही फीचर हमने क्या किया, कॉपी किया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने सबसे पहले 5 ईयर्स प्लान कॉपी करने शुरू किए, ठीक, फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राइट। चलो, उसके बाद जस्ट, जस्ट से आपको याद रहना चाहिए आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल, आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल। और कौन सी जस्टिस जी, 3 तरह की जस्टिस, सोशल, सोशल, लेट मी राइट ओवर हियर, सोशल, ई से जी इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, एंड पी से जी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। इजी हो गया जी। तो आइडिया ऑफ जस्टिस, 5 ईयर प्लान्स एंड
फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज आर द फीचर्स दैट वी टुक फ्रॉम रशिया और यूएसएसआर। ऑलराइट, स्वर्ण सिंह कमेटी याद रहना चाहिए, 1986 याद रहना चाहिए। पहली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटीज की रिकमेंडेशन पर ऐड हुई थी। ऑलराइट, बट टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है जी? 11, ध्यान रखना। फ्रांस सबसे इजी, मैंने कहा था ना कुछ ट्रिक्स बड़ी होंगी कुछ ट्रिक्स छोटी होंगी, है ना। अब आपको रिलीफ, चैन की सांस आ रही होगी राइट, कि इतनी भारी भरकम ट्रिक्स के बाद है ना एक आसान ट्रिक आई, शुक्र है ना, कुछ तो है ना वीडियो में से अच्छा निकल गया। अच्छा, एक चीज और यार, फ्रांस वाली ये जो ट्रिक थी ना साली कहीं मिली नहीं मैंने 1 मिनट में बना दी यार, देख के वर्ड्स, पता नहीं क्यों नहीं बना पाए लोग, क्या क्या ऐड करी जा रहे हैं भाई फ्रांस को याद करने के। भैया रिलीफ बहुत सिंपल है, आर से रिपब्लिक, रिपब्लिक, ई से भैया इक्वेलिटी समता, लाई से या एल से लिबर्टी, एफ से देखो भैया फ्रेटर्निटी देखो यूट्यूब वालों, मैंने बनाई फ्रांस के ऊपर ट्रिक रिलीफ, ठीक, बोर्ड फीचर्स फ्रॉम फ्रांस, रिलीफ, आर से रिपब्लिक, है ना, ई से इक्वालिटी, एल से लिबर्टी, एफ से फ्रेटर्निटी। ओके, और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये वही फीचर्स हैं भैया जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आए थे हमारे सामने, राइट, ये वही चीज है। आगे जी, जापान, भैया जापान ला ठीक है, इतनी खुशी है ना, इतना आसान बनाया ये टॉपिक, राइट। अब तो पान बनता है, राइट, मुंह मीठा करेंगे, पान के साथ करेंगे, तो जापान ला। तो जापान से तो हो गया ना भैया, जापान की ये फीचर हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया। अब ट्रिक क्या है, कोड क्या है? पान ला। तो प्रोसीजर established by law, प्रोसीजर established by law, आसान हो गया, राइट अच्छी ट्रिक थी ये, मिली थी मुझे, मैं खुद क्रेडिट नहीं लूंगा, मिली थी तो बढ़िया यार, अच्छी बनाई है भाई। चलो, साउथ अफ्रीका वाली ये मैंने बनाई है, जानबूझ के लंबी बनाई है ताकि आसान हो जाए बाद में, राइट। और ट्रिक कुछ ऐसी सी है, इलेक्शंस के बाद साउथ का राजा बोला, भरी सभा में बोला, है ना, साउथ का राजा भरी सभा में बोला, साउथ से समझ गया, साउथ अफ्रीका, राइट। साउथ का राजा भरी सभा में बोला कि मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल डालूंगा, मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल डालूंगा। चलो भैया पहले यहां से शुरू करते हैं, साउथ का तो क्लियर हो गया भैया, साउथ अफ्रीका, राइट। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल डालूंगा, पूरा से प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना मतलब अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट किसकी जी? ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, इजी। चलो भैया इतना हो गया, अब आए हाँ इलेक्शंस के बाद, और राजा ने भरी सभा में, भरी सभा, और राजा और भरी सभा से तो समझ गए होगे, राज्यसभा, ये पहला था ये दूसरा था, राजा और सभा से मिलके बन गया ना राज्यसभा। अब इलेक्शंस मतलब क्या जी? इलेक्शंस फॉर राज्यसभा, या फिर इलेक्शन प्रोसीजर फॉर राज्यसभा। अच्छा, इससे पहले भैया आयरलैंड में आया था क्या? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। भैया नॉमिनेशन में और इलेक्ट होने में जमीन आसमान का फर्क है। नॉमिनेट कौन कर रहे थे जी? प्रेसिडेंट भाई साहब कर रहे थे, है ना, प्रेसिडेंट मैडम कर रही थी, और अभी तो मैडम है ठीक है। उसके बाद इलेक्ट कौन कर रहा है? एमएलएज और एमएलसीज, ध्यान रखना, ठीक जी। इलेक्शन टू द राज्यसभा, ठीक, या इलेक्शन फॉर राज्यसभा, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल डालूंगा तो क्या था कि प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, जर्मनी वेरी इजी भैया, ये हमें पता ही है, हिटलर था, तानाशाह था, उसने फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए थे ज्यूज के, है ना, उनको तंग करने के लिए, तो वहीं से आया भैया क्या? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। अच्छा, ये भी चीज यहाँ पे क्लियर कर लो भैया, कौन से 2 फंडामेंटल राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं होते किसी भी इमरजेंसी में? तो वो है आर्टिकल 20 एंड 21,
20 और 21 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होते, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बुक्स में मेंशन नहीं होता, हमने स्वीडन से या स्कैंडिनेवियन नेशन से कौन सा फीचर बोरो किया है, दैट इज द फीचर ऑफ लोकपाल्स एंड लोकायुक्त। ठीक है जी, ये वैसे ही याद कर लो, इसकी क्या ट्रिक, ना जर्मनी वाले की हमें कोई ट्रिक चाहिए यार, ना इसकी कुछ चाहिए। ठीक, बहुत इजी है, कुछ नहीं बचा। चलो अब रिवीजन बची। और रिवीजन के बाद हमने क्या करना है भैया, हमने क्वेश्चन लगाना है। मैं वीडियो के एंड में क्वेश्चन छोड़ूंगा, आंसर भी मैच करवा लेना, अपना ये टॉपिक पक्का कर लेना ट्रिक के साथ, राइट। चलो सबसे पहले उल्टा चलेंगे, इस बार रिवर्स मोड में चलते हैं। चलो सबसे पहले हम लिखते हैं स्वीडन का भैया, लोकायुक्त एंड लोकपाल, इजी। उसके उससे पहले हमने किया था जी जर्मनी, या फिर वैमर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, क्या था जी, सस्पेंशन किसकी जी, फंडामेंटल राइट्स की। कब जी, ड्यूरिंग एमरजेंसी। खत्म। कौन से सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, ये भी हमने याद कर लिया। उसके बाद भैया इसी खुशी में जापान ला है ना, जापान से हमें क्या मिला था जी, पान और लॉ मिला था, है ना। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अच्छा एक चीज आपको ये भी मालूम होनी चाहिए भैया, जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एशिया के अंदर सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पुराना, ध्यान रखना इस बात का। उसके उससे पहले हमने क्या किया था, उससे पहले हमने, अच्छा यार साउथ अफ्रीका तो मैंने मिस ही कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। साउथ अफ्रीका भैया क्या था, इलेक्शन के बाद साउथ का राजा भरी सभा में बोला, पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल डालूंगा, है ना, बदल दूंगा, जो भी था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दूंगा, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इलेक्शंस के बाद राजा पूरी सभा में, तो राजा और सभा हो गया राज्यसभा, इलेक्शन से आया इलेक्शन टू राज्यसभा, ये भी डन हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स थे इसमें, ये डन हो गए। उसके बाद हमने किया था फ्रांस भैया, रिलीफ मिला था आपको, रिलीफ, आर से रिपब्लिक, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, खत्म। सिक्स्थ, तो फ्रांस से पहले हम क्या करके हटे थे, यूएसएसआर करके हटे थे आई थिंक, यूएसएसआर या फिर बोलो रशिया, है ना। तो रूसी हो गया रशिया, रूसी जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस कहाँ पे जी, हमारे प्रियम्बल में। जस्ट प्लान्ड 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, जस्ट प्लान्ड अबाउट व्हाट, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्वर्ण सिंह कमेटी 1986 पहली 10 ऐड हुई थी, टोटल कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज, 11, राइट, ये हो गया। उससे उसके 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 पहले या उसके बाद हमने किया था जी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया 2 वर्ड्स को जोड़ के बैठा है, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ट्रा से ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रा से आना चाहिए आपके माइंड में थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और एल से मैंने आपको बताया लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, बताया कि नहीं बताया, चेक करूं, मेरे को लगता है मैंने मिस कर दिया यार, नहीं नहीं बताया यार, आई एम सो गुड। ठीक है, एल से लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल हो गया याद, ठीक, वेरी इजी। चलो एट्थ, इससे पहले कनाडा है ना, कनाडा कनाडा सेंट्रल गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, केम टू फेड्स, फेड्स कैसे लिखवाया था, फेड्स ऐसे लिखवाया था ना, एससी लिखवाया था साथ में, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर या फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना। उसके बाद और क्या लिखवाया था, एड्रेस, एड से एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेस्ट से वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स विद द प्रेसिडेंट, है ना। टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशन, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस एक चीज थी, है ना। उसके उससे पहले हमने किया, उससे कनाडा से पहले हमने किया होगा पक्का आयरलैंड किया होगा, पक्का आयरलैंड किया होगा, है ना। तो एल्प्स एल्प्स इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट,
एल्प्स डीपीएसपी इज नंबर 1 एनओ से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। कितने इलेक्ट होते हैं, कितने नॉमिनेट होते हैं? 12। कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन सी फील्ड्स से करता है? LASS, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज एंड साइंस, है ना? तो एल्प्स डीपी इज नंबर 1 इन नंबर 1 ऑल ओवर द लैंड। तो ऑल ओवर द लैंड से मैंने क्या बना दिया? आयरलैंड, राइट? इजी हो गया, आयरलैंड भी डन हो गया। और फिर हमने किया होगा आयरलैंड से पहले हमने किया होगा यूएसए किया होगा J3 5 वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट, फंडामेंट। इम्पीचमेंट किसकी जी? प्रेसिडेंट की। फंडामेंटल राइट्स J3, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, और क्या था जी? रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और इससे पहले हमने किया होगा जी ब्रिटेन। ब्रिटेन नहीं आएगा तो भैया यूके आएगा। तो क्या था जी? राइट, है ना? प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट की प्राइवेट कैबिनेट में, पार्लियामेंट की प्राइवेट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कैबिनेट सिस्टम में कैद है कैग, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्या कैद है जी? ब्रिटानिया इज फॉर ब्रिटेन। क्या जी? पार्ले जी बिस्किट। पा और जी को मैंने कहा था जोड़ लो, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। R से रूल ऑफ लॉ, LE से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। फिर था जी बिस्किट, BI से था जी बाई कैमरलिज्म। भी हमारे देश में 2 हाउसेज होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस अपर हाउस। उसके बाद SCIT से क्या था जी? सिंगल सिटीजनशिप। ये भी डन हो गया जी, ब्रिटेन भी डन हो गया। और फिर क्या आया जी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कब का जी? 1935 का। क्या था जी? जूडी और एमा 2 लड़कियां हैं, वो क्या हैं जी? फेडअप हैं जी एडमिन PCS से। तो जूडी से जुडिशरी, एमा से इमरजेंसी प्रोविजन, गॉड से ऑफिस ऑफ गवर्नर था जी। फेडअप से मैंने कहा, क्या कहा था? ध्यान रखना, फेड SC आएगा तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। फेडअप से फेडरल स्कीम। उसके बाद किससे फेडअप हो गई है जी? एडमिन ऑफ PCS से पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ओह माय गॉड। तो इतना ही था। बहुत आसान ट्रिक्स हैं, मैंने चुटकी बजा के याद कर ली, आप भी याद कर लोगे। चलो बजाओ चुटकी। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत आसान था, कर लोगे यार, सब कर लोगे। और अब वीडियो के एंड में आ चुके हैं, क्वेश्चंस छोड़ के जा रहा हूँ, मस्त तरीके से लगाना और कोई गलती मत करना। ऑलराइट? और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो यार। दिल्ली, जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं यार जहाँ फुल फ्रेश तैयारी चल रही है ना, वहाँ ये वीडियो भेजो, भाई को मशहूर करो, वायरल करो भाई को। ठीक है, चलो, थैंक यू। बहुत होगी मेरी बकवास। ठीक है, तो ट्रिक अच्छी लगी हो तो आखिरी बार फिर से बोल देता हूँ, प्लीज़ 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 यार, चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऑलराइट, मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।